stir fry. नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खेल और युवा कल्याण विभाग की तरफ से राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य नेता और मंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्य शासन की तरफ से राज्य के कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मैं खेत कमाए हूँ, छूटे पसीना के पानी बन जाते हूँ। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे भर मैं छानी बन जाती हूँ। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे भर मैं छानी बन जाती हूँ। मोर मन में एक ठन सपना है, मोर मन में एक ठन सपना है, मर के मोर यही कल्पना। ऐसन जोनी मिलती से मौला, पाते सुख देते हो सबला। ऐसन जोनी मिलती से मौला, पाते सुख देते हो सबला। फिर होते वीर नारायण कस, फिर होते वीर नारायण कस, पोथी रामायण बन जाते हूँ। साधु माँ वाल्मीकि जैसन, होते विप्र रहीस जैसन। गाते महिमा, गाते महिमा छत्तीसगढ़ के, मैं यू कहानी बन जाते हूँ। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे भर मैं छानी बन जाती हूँ। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे भर मैं छानी बन जाती हूँ। छत्तीसगढ़ रग रग में बसे, कण कण में बसे किसान। छत्तीसगढ़िया घर घर के जन जन है मोर मितान। बोले छत्तीसगढ़ मातारी की। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय, और बहुत ही सुघर और सुंदर तरीका से आप हमारे छत्तीसगढ़ के कला सभ्यता संस्कृति और अपन मन के बात ला आप रखे हो। और ये बात बार हमार सौभाग्य है कि इजनहा छत्तीसगढ़िया ठेठ गांव किसान के बनखे है हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में सदस्य है। एक बार जोरदार ताली हमार माननीय मंत्री महोदय पर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम सम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को, माननीय संसद सदस्य लोकसभा क्षेत्र रायपुर, आपके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बहुत खुशी के बात है कि 5 साल के बाद दोबारा खेल अलंकरण समारोह होते। तुम्हें मन खुश हो कि नहीं? तो फिर सबके ताली बजा के स्वागत करो ना, अभिनंदन करो। हमारे कार्यक्रम के मंच पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित है। और मोला ये बात के खुशी है कि डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री रही तो मैं खेल मंत्री रहा, वो जमाना में ये पुरस्कार शुरू करे रहे। अब ये दोबारा शुरू होते तो एक खातिर डॉक्टर रमन सिंह जी के भी स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमारे बीच में
वो जमाना में हमारे साथ में मंत्री और अभी भी मंत्री है राम विचार नेताम जी भी उपस्थित थे, ओकर भी स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमार मंत्री साथी पुराना हमार दयाल दास बघेल जी उपस्थित है, ओकर भी स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमार मंत्री लखन देवांगन जी उपस्थित है, हमार मंत्री साथी श्याम बिहारी जी उपस्थित है। एकर मन के सब के ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। ऐसे बहुत कम कार्यक्रम होते जिनमें अतेक मंत्री उपस्थित रहे, अतेक विधायक उपस्थित रहे। हमारे बीच में गुरु खुशवंत साहेब जी उपस्थित है, अनुज शर्मा जी उपस्थित है, मोती साहू जी उपस्थित है, हमार पुरेंद्र मिश्रा जी उपस्थित है, हमार संपत जी उपस्थित है, इंद्र कुमार साहू जी उपस्थित है, मरपच्ची जी उपस्थित है। और सबसे बड़े बात है जो हमारे यहाँ के 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार है, शहीद राजीव पांडे जी के माता जी उपस्थित है, कौशल यादव के माता जी उपस्थित है, पंकज विक्रम के बड़े भाई उपस्थित है और शहीद विनोद चौबे जी के पत्नी उपस्थित है। एकर मन के ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। ये जो 4 पुरस्कार है, ये 4 ऐसे पुरस्कार है कि हमार छत्तीसगढ़ बने के बाद जो मन शहीद हो है देश के रक्षा के खातिर, ओकर मन के ये सम्मान होते, ओकर मन के नाम से पुरस्कार रखे गए हैं। और आज पिछला 5 साल में लोगन मन हमारे पास में आए और बोले कि भैया ये पुरस्कार शुरू करवाओ, उत्कृष्ट खिलाड़ी ला भर्ती शुरू करवाओ। मैं मुख्यमंत्री जी ला और खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी ला धन्यवाद देता हूं कि अब उत्कृष्ट खिलाड़ी के भर्ती भी शुरू हो जाही, ओकर कमेटी बन गए है और खिलाड़ी मन ला अब नौकरी भी मिली। अभी सभा अंजुम आए रही, स्वागत करीस, ओला डीएसपी बनाए रहे हैं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही तो खिलाड़ी है हॉकी के देश के खिलाड़ी, तो ओला डीएसपी के सीधा भर्ती होकर हो रही। और आज के समय पे मोला ये बात के उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और टंकराम जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ जो खेलो इंडिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू करे है और आने वाला समय में राष्ट्रीय खेल ला हमन मन छत्तीसगढ़ मांगे है, तो ओकर भी तैयारी हो ही, ओकर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो ही और खेल विभाग मिल के आने वाला समय में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम देश और दुनिया में खेल के क्षेत्र में होए, ऐसे काम हो ही। मैं सब खिलाड़ी मन ला बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी और टंकराम वर्मा जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम ला शुरू करे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सांसद महोदय। आपके प्रेरक उद्बोधन हमेशा हमार मार्ग प्रशस्त करही। और इनके बाद हम ससम्मान आमंत्रित करते माननीय श्री तोखन राम साहू जी को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री के उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं सभी खिलाड़ियों के लिए कहना चाहूंगा कि संघर्षों की साये में असल आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर जवानी चलती है, जिधर जवानी चलती है। मैं सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान खेल अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि और मोदी की गारंटी को बहुत कम समय में पूरा करने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान है, श्री विष्णुदेव साय जी। जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस खेल अलंकरण समारोह को प्रारंभ करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हमारे स्पीकर सम्माननीय डॉक्टर साहब जी विराजमान है। जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सम्माननीय श्री राम विचार नेताम जी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, सम्माननीय दयाल दास बघेल जी मंत्री, सम्माननीय लखनलाल देवांगन जी, सम्माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री, हमारे विधायक साथी श्री अनुज शर्मा जी, हमारे बड़े भाई श्री मोतीलाल साहू जी सम्माननीय विधायक, सम्माननीय पुरेंद्र मिश्रा जी,
श्री संपत अग्रवाल जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री गुरु खुशवंत साहेब जी और सम्मानित हमारे खेल मंत्री वर्मा जी, सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करेंगे। मंच पे विराजमान शहीद परिवार के सभी हमारे सदस्यगण माता उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का खेल अलंकरण समारोह, ये जो समारोह है हमारे मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर है, उनके जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और जो वीर शहीद हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं भारत माता की इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, ऐसे उन वीर महासपूतों को याद करने के लिए यह अलंकरण दिया जा रहा है। जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, मैं उन सभी भाइयों का, बहनों का बहुत हृदय के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबकी मेहनत परिश्रम का परिणाम है। उन सभी माता पिता अभिभावकों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेरणा से ये अलंकरण प्राप्त करने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास से हमारा आशय होता है कि हर व्यक्ति शारीरिक, आर्थिक और नैतिक रूप से परिपूर्ण हो। शारीरिक विकास हर व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है और शारीरिक विकास के लिए खेल जरूरी है। चाहे कोई भी खेल हो, पर खेल खेलनी चाहिए। खेल ही आपस में सहयोग और सामंजस्य का भाव पैदा करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो यह जो खेल का मैदान है, गीता के कर्मयोग का परीक्षण स्थल होता है। हार जीत की चिंता किए बिना निष्काम भाव से खेलना, यह जीवन की समस्या को हल करने का एक बड़ा मंत्र होता है। तो ऐसे अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और खेल को बढ़ाने के लिए हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। खेलो इंडिया के माध्यम से हर व्यक्ति के अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, उन प्रतिभाओं को निखारने का काम राज्य सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार और केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं सभी प्रतिभागियों का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय। और इसके बाद हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के, आपके आशीर्वचन के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। उन्हें पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। आज का यह गरिमामय आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह और इस समारोह में उपस्थित हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी, रामविचार नेताम जी, वरिष्ठ मंत्री, सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी आज पुरस्कृत खिलाड़ीगण, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीगण, विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, संचालक तनुजा सलाम जी, शहीद परिवार के श्रीमती शकुंतला पांडे, स्वर्गीय राजीव पांडे जी की मां श्रीमती धनवंती यादव, शहीद कौशल यादव की मां श्रीमती रंजना चौबे, स्वर्गीय विनोद चौबे जी की पत्नी श्री सुनील डी, शहीद पंकज विक्रम जी के जिया जी और आप सब आमंत्रित सदस्यगण। आज का विशेष दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को स्मरण करते हुए आज राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हुआ है।
मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और खेल मंत्री टंकराम जी को, जिन्होंने इस आयोजन को फिर से प्रारंभ करने का काम किया है। 18 और 19 के समारोह में अंतिम बार ये पुरस्कार का वितरण हुआ था। 5 साल तक पुरस्कार का वितरण नहीं हो पाया, खिलाड़ी इंतजार करते रहे, मगर ये 5 साल बीतने के बाद इस कांग्रेस की सरकार के जाने के बहुत सारे कारण थे, मगर एक कारण ये भी है कि जो सरकार खिलाड़ियों का सम्मान ना दे सके उसको रहने का अधिकार नहीं है। आपने बदल के दिखा दिया। ये खिलाड़ियों की ताकत है, ये आपकी इच्छा शक्ति है कि जो सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम नहीं कर सकती, उसको सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात साबित कर दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, और इसके लिए मैं बधाई दूंगा माननीय विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने त्वरित निर्णय लिया। वो तो 5 साल में एक बार भी पुरस्कार का वितरण नहीं कर पाए, और विष्णुदेव जी को और टंकराम जी को बधाई कि 1 साल 7 महीने में दूसरी बार खेल पुरस्कार का आयोजन हो रहा है। 5 साल का कसर 1 साल में निकाल दिया माननीय मुख्यमंत्री और टंकराम जी ने। इनका स्वागत होना चाहिए। यह अद्भुत अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, खेलो इंडिया और उसके साथ ही साथ खेल मंत्री मनसुख भाई जी की कल्पना, इस कल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का न केवल सम्मान होगा, बल्कि मुझे लगता है कि जिला स्तर में खेलो इंडिया के अलग अलग जिलों में 31 स्थानों में व्यापक रूप से अलग अलग संभावना वाले खेल, जिसमें हमें मेडल मिल सकता है, उसकी तैयारी। और मैं एक बात को मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है, इनको अवसर मिलेगा। ये ओलंपिक में गोल्ड लाके दिखाने की ताकत रखते हैं, सिल्वर लाके दिखाने की ताकत रखते हैं। यदि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, जिस प्रकार खेल मंत्री जी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पूरे विषय में जब 31 जिलों में खेलो इंडिया की सेंटर की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो आने वाले समय में खेल को और गति मिलेगी। मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में बोलने की जरूरत नहीं होती, खेल और खिलाड़ी ज्यादा सुनते नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सबकी उपस्थिति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 का ये गौरवपूर्ण क्षण, और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी,
हमारे प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, गुरु खुशवंत साहब जी, संपत अग्रवाल जी, प्रणव मरपच्ची जी, मंच में विराजमान शहीद परिवार के सभी परिजन, सभी वरिष्ठ खिलाड़ी बंधुगण, सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक तनुजा सलाम और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आप सभी को जय जोहार और राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य खेल अलंकरण समारोह के अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ी एवं उनके परिजनों का भी मैं आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने खेल की दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर श्रद्धेय शहीद जनों को भी नमन करता हूं, जिनके नाम पर यह अलंकरण दिए जा रहे हैं। यहां उपस्थित उनके सम्मानित परिजनों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राज्य खेल अलंकरण राज्य में खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आप सभी ने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बूते यह सम्मान हासिल किया है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होने के बावजूद भी इस बात की पीड़ा है कि पिछले 5 सालों में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की पीड़ा महसूस की और राज्य खेल अलंकरण समारोह का पुनः आयोजन का निर्णय लिया। पहला अलंकरण समारोह इसी साल 14 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लिए 133 खिलाड़ियों को 1,41,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्ष 2021-22 तथा 22-23 के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। आज इस समारोह में कुल 1,36,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। आज के दिन हम हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, जिनकी स्मृति में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद हमारे राष्ट्रीय गौरव रहे। उनके नेतृत्व में हमारे देश ने अनेक ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पदक हासिल किए। कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में ऐसे फटाफट गोल किए जिससे जर्मनी का चांसलर हिटलर भी चकित रह गया तथा हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का ऑफर भी प्रदान किया था। देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने उनके इस आग्रह को विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया था। कुछ सालों से भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया था, लेकिन टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार वापसी की और कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन श्री देश जब पेरिस से लौटकर टीम के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और हॉकी थमाई, तब यह हम सब के लिए बहुत ही
गौरव का क्षण था। हमें इस बात का गौरव है कि छत्तीसगढ़ की भूमि ने भी हॉकी के बहुत से प्रतिभाशाली ओलंपिक खिलाड़ियों को जन्म दिया है। पेरिस में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत जैसे खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत माता का यश बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में हम खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने प्रतिबद्ध हैं। आगामी दिनों में अच्छी अधोसंरचना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारेंगे ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बढ़िया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation,